क्लाइमेटोलॉजी का एक टॉपिक चूज किया है जो कि जेट स्ट्रीम है। वैसे तो हमने क्लाइमेटोलॉजी ऑलमोस्ट कवर कर ली, कुछ थ्योरीज बची हैं और कुछ और पोर्शन बचा है जो कि हम अपकमिंग वीडियोस में उसको कवर कर लेंगे। आज हम पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम के बारे में कि जेट स्ट्रीम है क्या। जेट स्ट्रीम की शुरुआत मतलब इसको खोजा कब गया किस तरह से, तो ये बात 1945 की है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था। तो उस टाइम पे जो अमेरिका के जो फाइटर जेट प्लेन्स थे वो जो बॉम्ब लेके जा रहे थे जो कि जापान पे गिराना था। तो उस टाइम पे क्या था कि जब वो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका से इस साइड से उड़ते हैं, तो जब वो इस जापान की तरफ जाते हैं और उसको बॉम्ब को ड्रॉप करने के लिए, तो वो क्या महसूस करते हैं कि कहीं ना कोई एक ऐसा विंड है जो कि उनको रोक रहा है, कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन है विच इज फेल्ट बाय देम। सो जो उनकी स्पीड थी फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट ऑफ फ्रॉम द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका टू द ईस्ट, स्पीड में थोड़ा सा कमी हो जाती है और यही जो पैटर्न है ये रिवर्स हो जाता है। जब यहाँ पर बॉम्ब ड्रॉप करने के बाद when they flew from Japan coast to west coast of North America, they reached their campuses few early time। मतलब कि पहले उनको जितना थोड़ा सा जो कैलकुलेटेड टाइम था थोड़ा सा उससे ज़्यादा लगा था, लेकिन जब वो वापस आए तो इसका मतलब वो थोड़ा जल्दी पहुंचे। अब इससे क्या कंक्लूड होता है कि कोई ना कोई ऐसा फैक्टर काम कर रहा है जो कि उसके जो जेट्स है उसकी स्पीड को रोकने का काम कर रहा है, उसको ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। बाद में ये जब केयरफुली स्टडी किया गया कि ऐसा क्या फिनोमिना है विच इज वर्किंग ओवर इन दिस ट्रोपोस्फेरिक रीजन, सो साइंटिस्ट फाउंड दैट देयर इज अ सम काइंड ऑफ एयर सर्कुलेशन which has a high velocity. So jet stream is the narrow band of few hundred kilometers। मैं ये कह रही हूँ कि जब नैरो बैंड few hundred kilometers, जब मैं few वर्ड यूज करी फिर भी मैं 100 किलोमीटर्स बोल रही हूँ, तो दैट मीन्स आप सोच सकते हैं कि उसका कितना गश होगा जेट स्ट्रीम का एंड हाउ इट इज इफेक्टिव। तो हाउ इट अफेक्ट्स द वेदर कंडीशंस ऑफ द लोकल रीजन एंड द रीजनल रीजन्स। तो इट इज अ बैंड ऑफ a few hundred kilometers which is circulating on the upper tropospheric limits, और जो कि समवेयर कुछ 7.5 किलोमीटर्स टू 14 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ वर्क करती है। अभी हम बात करेंगे कि जेट स्ट्रीम है वो एक मियांडरिंग लुक क्यों लेती है, मतलब कि वो कुछ वेव लाइक फॉर्मेशन क्यों बनाती है। तो हमने पढ़ा था मेरिडियोनल सर्कुलेशन में कि जब पोलर रीजन है जो कि ये है, और हमने फ्रंटोजेनेसिस में भी पढ़ा था कि फ्रंटोजेनेसिस में जो टेम्परेट साइक्लोन है वो कैसे जनरेट हो रहे हैं। तो हमने पढ़ा था उसमें कि ये फ्रंटोजेनेसिस यहाँ पर वर्क कर रहा है और उसके बाद जो वार्म एयर है दैट इज अपराइजिंग एंड द कोल्ड एयर इज सबसाइडिंग, सो दीज वर द फिनोमिना व्हिच वर वर्किंग ओवर देयर। यहाँ पर भी हम उस कॉन्सेप्ट को दोबारा करेंगे। अगर फिर भी बहुत ज़्यादा डाउट है सो यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियोज। बेसिकली जेट स्ट्रीम बनने का रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न है कि देयर इज अ डिफरेंस in temperature, means there is a factor working which is called pressure temperature gradient। तो temperature gradient मतलब टेम्परेचर में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। जेट स्ट्रीम जो ये वाला सर्कुलर हमने पढ़ा था कि पोलर सेल में क्या होता है, यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप हो रहा है और जो कि ये डायनामिकली इंड्यूस बेल्ट है, और यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है जो कि थर्मली इंड्यूस बेल्ट है। दैट मीन्स यहाँ पर सन की रेज बहुत कम है जिसकी वजह से ये जो रीजन है ठंडा और यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है। तो वैसे ही सर्कुलेशन, ये पोलर सर्कुलेशन कैसे मूव कर रहा था, हमने देखा था कि ये कुछ हद तक ऊपर जाता है और उसके बाद ये टर्न हो जाता है, टर्न होने के बाद ये दोबारा से इसको रीबूस्ट करता है और ये सर्कल चलता ही रहता है। देन फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है हॉरिजॉन्टली, ऊपर जाता है और कुछ एयर इधर मूव कर जाती है, तो ये एक सर्कल डेवलप हो जाता है जिसको कि हम पोलर सेल कहते हैं। यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है, हाई प्रेशर डेवलप हो जा रहा है तो यहाँ पर इसके जस्ट ऊपर क्या हो रहा है, इमेजिन कीजिए कि एक इस तरह का कोई सरफेस है जिसके अगर सरफेस पे हाई प्रेशर है तो इसके ऊपर क्या होगा, देयर इज अ मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी कि वहाँ पर लो प्रेशर होगा। तो ट्रोपोस्फेरिक लो प्रेशर है और
ट्रोपोस्फेरिक लो प्रेशर की वजह से, अगर मैं लो प्रेशर की बात करूँ दैट मीन्स मैं साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ की बात कर रही हूँ, इस रीजन में एक साइक्लोनिक सिस्टम डेवलप हो जाता है, एक पैटर्न डेवलप हो जाता है जहाँ पर ये सरफेस पर नहीं, इट इज़ मूविंग समहाउ कुछ 14 से 7 से लेके 14, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि कुछ इतने किलोमीटर डिस्टेंस पे ऊपर की तरफ ये जो सारा का सारा फिनोमेना है वो अकर हो रहा है। अच्छा, ये जो वेव लाइक फॉर्मेशन है ना, इसको रोजबी भी कहते हैं जो कि जोग्राफिकल टर्म है, और इसको मियांड्रिंग भी बोलते हैं। यही जो एक गश है इस एयर को ही जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। अभी एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ये जो विंड्स हैं ये अपर एयर में मूव करे तो ये मियांड्रिंग लुक कैसे लेते हैं, तो हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इस मियांड्रिंग जो स्टेज बनती है वो कैसे बनती है। वो एक पे नहीं बनती, सम 3 से 4 स्टेप्स होते हैं जिसकी वजह से वो मियांड्रिंग लुक ले लेती है। पहली स्टेज में क्या है कि पहली स्टेज में तो ये एक तरह से सपोज करिए कि बिल्कुल ही स्ट्रेट मूव कर रही है। स्ट्रेट भी कैसे मूव करिए, फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन टू द ईस्ट डायरेक्शन। अभी वेस्ट डायरेक्शन टू ईस्ट डायरेक्शन क्यों मूव कर रही है, इसका जो आंसर है ये मैं वैसे मेरे प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से मेंशन है, लेकिन फिर भी छोटा सा बता देती हूँ यहाँ पर कि जब यहाँ पर एक तरह से जब कोलाइड हो रहे हैं दो वार्म, एक सब ट्रॉपिकल वार्म एयर मास और यहाँ से पोलर ईस्टर्लीज, जब दो एयर मास यहाँ पर कोलाइड होते हैं इस कन्वर्जन जोन्स में, तो क्या होता है कि जो यहाँ पर फ्रंट्स फॉर्मेशन होता है। फ्रंट्स फॉर्मेशन मतलब कि लो प्रेशर डेवलप हो रहा है, दैट मीन्स टेम्परेट साइक्लोन बनेंगे। सो यहाँ से जो ये विंड है इस तरह से मूव करती है, और क्योंकि ये वेस्टर्ली डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बाकी सारी के सारे ईस्ट में मूव करती है अंडर द इफेक्ट ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, और ये जो मूव करेंगे वेस्टर्ली डायरेक्शन में, मतलब वेस्टर्ली मतलब व्हाट, फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। तो इस तरह से ये जो वेव्स हैं जो कि जेट स्ट्रीम जेट धाराएं हैं, दीज आर मूविंग फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन टू द ईस्ट डायरेक्शन। अपर ट्रॉपिक रीजन पे क्या हो रहा है कि एक वेव लाइक फॉर्मेशन क्रिएट हो रही है, तो मियांडरिंग शेप कैसे ले रही है, मतलब कि मियांडरिंग शेप जिसको कि अभी मैंने बताया कि इसको रोजबी बोलते हैं। तो पहले क्या हो रहा है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ स्टेज में ही अपना ये मियांडरिंग शेप ले लेती है। फर्स्ट स्टेज में व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज अ नो डेवलपमेंट ऑफ रोजबी, मतलब कि देयर इज अ नो डेवलपमेंट ऑफ मियांडर्स। सेकंड स्टेज में क्या देख रहे हैं कि देयर इज सम काइंड ऑफ थोड़ा थोड़ा एक मियांडरिंग शेप आनी शुरू हो गई है, और जो एक आर्कटिक रीजन पे जो एक फ्लो करी थी आर्कटिक रीजन के जस्ट ऊपर, ये थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड होना शुरू हो चुकी है किस तरफ, इक्वेटर, टुवर्ड्स द इक्वेटर। This stage is known as the complete development of the meanders. Means here the Rossby has been developed. जो फोर्थ स्टेज है, फोर्थ स्टेज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि इस स्टेज को हम कटिंग स्टेज के नाम से भी जानते हैं, कि यहाँ पर जो meanders है वो कट हो जाएंगे। कट मतलब कैसे, वॉल लाइक फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे ये इस तरह से अगर यहाँ पर लो प्रेशर है तो इसकी तरफ ये अपना ही एक डेवलप कर लेगा, एक meandering शेप डेवलप कर लेगा। अगर हाई प्रेशर है there will also be development of meanders, meanders were like एक formation हो जाएगी। How this is happening, as you can observe here, this is known as a cutting। मतलब यहाँ पर जो wind है, जो एक रोजबी है, that has already expanded towards the equator up to 20 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड। दोनों ही एक हेमिस्फेयर को समझा रही हूँ मैं। सेम एक्टिविटी जब विंटर सीजन आ जाएगी, विंटर सीजन इस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जब ये विंटर सीजन शिफ्ट हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में, सेम काइंड ऑफ एक्टिविटीज कैन बी ऑब्जर्व इन द सदर्न हेमिस्फीयर एज वेल। अच्छा, जब लो प्रेशर है तो व्हाट इज हैपनिंग कि लो प्रेशर दैट मीन्स साइक्लोनिक एक्टिविटीज, हाई प्रेशर के सेंटर में है दैट मीन्स देयर इज एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटीज। और हमने प्रीवियस वीडियो में बात भी की थी कि किस तरह से जो विंड है अगर वो लो प्रेशर की तरफ मूव करिए फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो उसकी टेंडेंसी किस तरफ है मूव करने की, इट इज अ टेंडेंसी टू डिफ्लेक्ट टू इट्स राइट, है ना, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में इस तरह से मूव करती है, यहाँ पर भी समझने की कोशिश करते हैं कि जब ये विंड इस तरह से मूव कर रही है तो ये डिफ्लेक्ट किस तरफ हो जाएगी, टुवर्ड्स इस राइट। अगर मैं इसको राउंड कर दूं तो कुछ इस तरह से शेप बन जाएगी, इस
इसको अगर मैं इस तरह से राउंड कर दूं यहाँ पर, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो एक तरह से पूरा का पूरा एक पैटर्न फॉलो कर रहा है कि कैसे तो साइक्लोनिक एक्टिविटीज, कहीं साइक्लोनिक एक्टिविटीज हो रही है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रॉपिक रीजन, कि वहां पर ये क्या एक्टिविटीज हो रही है। समवेयर देयर इज अ साइक्लोनिक एक्टिविटीज, समवेयर एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटीज। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम की लोकेशन कहाँ पर है? पहली प्रॉपर्टी कि ये लोकेट कहाँ है। लोकेट ये 20 डिग्री यहाँ से लेकर आर्टिक पूरा का पूरा इस रीजन तक पूरा ये कवर करती है। फ्रॉम 20 डिग्री नॉर्थ साउथ, अगर मैं एक जगह डिस्कस करूँ तो दैट मीन्स ये सदर्न हेमिस्फीयर में भी सेम होगा, बस हो सकता है कि सीजनल टाइम अलग होगा। तो इट इज लोकेटेड बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड टू द पोल्स। इसके अलावा इसकी लोकेशन, ये सरफेस है, इसके जस्ट ऊपर जो है इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, 7.5 किलोमीटर से लेके 14 किलोमीटर तक। स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें कि जेट स्ट्रीम कब ज़्यादा स्ट्रेंथ में रहती है, तो व्हेन देयर इज अ विंटर इन नदर्न हेमिस्फीयर, जो इसकी स्ट्रेंथ होगी दैट विल बी हाई, एंड व्हेन देयर इज अ विंटर इन सदर्न हेमिस्फीयर देयर विल बी आल्सो अ हाई स्ट्रेंथ। जैसे जैसे गर्मियाँ आती हैं इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाती है। तो हम इंडियन मानसून में पढ़ेंगे कि इंडियन मानसून को ये जेट स्ट्रीम किस तरह से अफेक्ट कर रही है, और जो ये विंटर में जो ये मानसून आता है, जो विंटर मानसून कहीं ना कहीं स्पॉरेडिक रेन अकर्स इन सम पैचेस, तो उस तरह से हाउ इट अफेक्ट्स द वेदर ऑफ द इंडियन मानसून वी विल डिस्कस इन अपकमिंग वीडियोस। स्पीड क्या होगी? स्पीड एक तरह से यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। वर्टिकली अगर ये मूव कर रही है तो इसकी जो स्पीड होगी समवेयर 5 से 10 मीटर पर सेकेंड होगी, और इस हिसाब से ये 1 घंटे में कितना कवर कर जाएगी, 18 से लेके 36 किलोमीटर पर आवर। तब इसकी स्पीड, जब ये वर्टिकल है तब इसकी स्पीड इतनी हो सकती है, और अगर ये लेटरल है, लेटरल मतलब कि इस तरह से फॉर्मिंग कर रही है, यहाँ पर इस तरह से कर रही है, जब ये लेटरल मूव कर रही है तो इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। रफली वी आर टेकिंग इट, देयर इज नो सच स्टैंडर्ड measurements are available, but we consider that it is following the 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रही है। तो इस हिसाब से ये कुछ 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को फॉलो करेगी। वैसे जो मिनिमम जो स्पीड होती है जेट स्ट्रीम की वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। नाउ व्हाट इज अ ट्रेजेक्टरी? ट्रेजेक्टरी क्या होगी? हमने बात किया था कि इट विल फॉलो द मियांडरिंग रॉसबी फॉर्मेशन, मतलब कि मियांडर्स फॉलो करेगा, तो द ट्रेजेक्टरी विल बी मियांडरिंग। द लास्ट in this topic we will discuss about what are the types of the jet stream. There are on the locational basis there are 5 types of jet stream. First one is a polar front jet stream, second subtropical westerly jet stream, easterly jet streams, polar night jet stream and local jet stream. First we will discuss about what is a polar front jet streams. पोलर मतलब कि इट इज अकरिंग इन द एरिया ऑफ द पोलर रीजन, मीन्स आर्कटिक रीजन पे कहीं अकर हो रही है, विच इज कवरिंग 40 to 60 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर। द डायरेक्शन ऑफ द पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम्स आर वेस्टर्ली, मीन्स इट इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, और वी कैन से दैट ईस्टर्ली डायरेक्शन। सेकेंड वन इज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। Subtropical, that means it is happening around 30 to 35 degree north south latitude in both the hemisphere. The direction of the subtropical west stream is also similar as the polar front jet stream. It is also following the westerly direction, which means it is moving from west to east direction. ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का हमारे इंडियन मानसून पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जिस टाइम पर हमारे इंडिया में जो समर्स होती हैं, समर के टाइम पर जो साउथ वेस्ट मानसून को जो बुलाने का जो काम करते हैं
वो इसमें एक बड़ा रोल प्ले करने का जो काम है वो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी करती है, बिकॉज द टिबेटन प्लेट्यू इज extremely heated in summer time, and similarly this condition is happening in Sahara desert, means Africa region. तो जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है इसके बारे में और ज़्यादा हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इंडियन मानसून के बारे में पढ़ेंगे. एज द नेम सेज दैट इट इज अ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, दैट मीन्स इट इज मूविंग फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन टूवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन. फोर्थ वन इज अ पोलर नाइट जेट स्ट्रीम. जो ये वाली पोलर नाइट जेट स्ट्रीम है इसका जो जो एरिया है जो कन्फाइंड है, दैट एरिया इज अ कन्फाइंड इन अ सब ट्रॉपिकल रीजन विच इज नियरली 40 to 60 डिग्री लैटिट्यूड, और उसके बाद सब ट्रॉपिकल रीजन में. द लास्ट वन इज अ लोकल जेट स्ट्रीम. लोकल जेट स्ट्रीम मतलब कि ये कहीं ना कहीं पैचेस में हो रही है, किसी रीजन में है किसी रीजन में नहीं. इट इज हैपनिंग इन लोकल एरिया. तो हमने वैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस डाउट अगर दिमाग में आता है तो ये आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लानिटरी विंड्स एंड परमानेंट विंड्स एंड सेकेंडरी विंड्स. सो व्हाट इज द डिफरेंस क्या आता है कि वो भी वहाँ पर भी तो हम पढ़ते हैं कि ईस्टर्ली ट्रेड विंड चल रही है या फिर इस तरह से. तो यहाँ पर जो डिफरेंस है इनकी जो स्पीड है वो हाई तो हाई है, लेकिन इसको जस्ट एक नेम कर दिया गया है कि ये जेट स्ट्रीम है. इनकी स्पीड अप एंड डाउन उसी हिसाब से चेंज होती रहेगी जैसे कि बाकी वेव्स चेंज होती है, जस्ट इसका नाम जो है वो अलग कर दिया है. सो डोंट कंफ्यूज विद द जेट स्ट्रीम. आई थिंक जैसे कि इंडियन मानसून इतना कॉम्प्लेक्स एक टॉपिक है, वैसे ही जेट स्ट्रीम भी एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, पर शायद मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से इसको ईजी वे में समझाने की कोशिश करी है. फिर भी अगर किसी को कोई डाउट लगता है तो यू कैन लीव इट कमेंट बॉक्स, सो दैट इन नेक्स्ट वीडियो अगर कभी भी बात होगी तो आई ट्राई टू कवर इन वेरी एलाबोरेटेड फॉर्म. थैंक यू सो मच. वैसे मैं अपनी वीडियो में बोलती नहीं हूँ कि लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बट अगर आप करेंगे तो इट विल बूस्ट माई मोरल ताकि मैं और भी अच्छा कर पाऊँगी. सो अगेन थैंक यू सो मच.